नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिसने प्रण लिया है कि वो पैदल यात्रा ही करेगा। पैदल यात्रा इसलिए क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है इन्होंने ये प्रण लिया कि अब उन्हें कई धार्मिक स्थलों पर जो है पैदल यात्रा ही करनी है। महाकुंभ मेले की कवरेज के दौरान ये मुझे एक मंदिर के सामने मिले और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इनकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा जाना जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत कम ही मिलते हैं और कुछ अनसुनी और अनकही कहानी होती है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है। सारी बातें, सारी कहानी ये खुद अपने मुख से बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसी रही ये जर्नी, कितना लंबा सफ़र रहा और कितने वर्ष हो गए इस जर्नी को। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया सीताराम सोनी है। कहाँ से हैं आप? मेरा घर अयोध्या से 25 किलोमीटर पड़ता है। एक वजीरगंज नाम का छोटा सा मार्केट है, वहीं पे मैं रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र इस समय 34 या 35 के आसपास। 34 या 35 के आसपास। हाँ। ठीक है, क्या करते हैं वैसे? अगर बात की जाए आपके जीवन का क्या अध्याय है, क्या मतलब है? देखो, अध्याय मैं अगर पूरी बातें बताऊंगा तो आपका ये वीडियो शायद 2, 3, 5, 6 घंटे का भी हो सकता है। हाँ। मैं लॉकडाउन के बाद से मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जी। तो घूमने में मेरी इच्छा थी, हर कोई घूमना चाहता अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मैं केदारनाथ गया। जी। मैं बाइक से केदारनाथ गया। तो जब मैं केदारनाथ गया, वहाँ पे दर्शन किया, तो मुझे पहले कोई महत्व नहीं पता था कि मैं ये भाई मंदिर हर जगह पूरे भारत में कहीं भी आप चले जाओ, मंदिर आपको, मस्जिद, हर एक चीज़ मिलेगी। लेकिन जब मैं केदारनाथ गया तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिल गया, वो मुझे पता भी नहीं मुझे क्या मिला। लेकिन फिर उसके बाद से मेरी ज़िंदगी एक हिसाब से बदल गई, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। पर्सनली लाइफ अगर देखा तो मैं संतुष्ट हूँ, बाकी सामाजिक रूप से मैं असंतुष्ट हूँ। अगर मैं लेकिन मैं सोचता ही नहीं हूँ सामाजिक रूप से, क्योंकि समाज से क्या होता है, मतलब देखो वो भी सही है, हर किसी को एक उम्मीद रहती है, लेकिन जो अपना है, जैसे मेरी फैमिली है, वो संतुष्ट है। फिर इस वजह से मुझे और लोगों के बारे में सोचने का इतना टाइम नहीं है। मैं सारा टाइम अपना देता हूँ अपने सनातन धर्म को जानने के लिए ही मैं अपनी यात्रा करता हूँ। हालांकि मैं धर्म ये हिंदू मुस्लिम नहीं मानता हूँ, सारे अपने हैं, हर कोई अपना है। मैं अगर कोई मुस्लिम का ईदगाह पढ़ाया और वहाँ भी जाता हूँ, मैं अजमेर भी गया हूँ, ऐसा नहीं, मैं अजमेर भी गया हूँ, हर जगह जाता हूँ, एक अपने नज़रिए से जाता हूँ, ऐसा है। तो मैं अपने धर्म को एक गहराई से जानने के लिए फिर मैंने अपना भ्रमण करना शुरू किया, जिससे मैं एक ऐसे ज्ञान की शायद मुझे प्राप्ति हुई जो चीज़ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। ये मैं किसी और को बताऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। इस वजह से मैं किसी से अपना ज्ञान शेयर नहीं करता हूँ। जो मुझे फील हुआ कि कुछ मुझे एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है, ऐसा है। तो ये जब आपकी जर्नी शुरू हुई तो उससे पहले की लाइफ कैसी थी और आप क्या कर रहे थे? मेरी जर्नी शुरू हुई लगभग लॉकडाउन के बाद से। ये प्रोफेशनल तरीके से मैं प्रॉपर एक घुमक्कड़ जो होते हैं, एक घूमना होता है, एक घुमक्कड़ होते हैं, तो मैं शायद घुमक्कड़ बना लॉकडाउन के बाद से। जब मैं लद्दाख गया बाइक से, मैं सुपर स्प्लेंडर मेरे पास बाइक थी, मैं उससे लद्दाख गया अकेले। मैं हुआ कि सबसे कठिन यात्रा कौन सी है, मैंने सर्च किया तो लद्दाख हुआ। फिर लद्दाख जाने के लिए सबसे कठिन रूट कौन सा है, मैंने सर्च किया तो हुआ कि मनाली होते आप जाएंगे तो कठिन रास्ता है। फिर मैं हुआ अकेले जाऊंगा और कठिन वाले रास्ते से जाऊंगा। तो वो जो भगवान राम थे ना, कि उनको किसी ने बताया था कि आप इस रास्ते से जाओगे तो राक्षसनी आपको नहीं मिलेगी, तो वो उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से उनको राक्षसनी मिलनी थी। तो वही सोच के मैंने मनाली वाला रूट लिया, तो मैं लद्दाख गया। फिर लद्दाख से कश्मीर, वो मेरी यात्रा थी लगभग 5000 किलोमीटर की, मोटरसाइकिल से, बाइक से। हाँ, बाइक से ही। लॉकडाउन के बाद की कहानी है ये? हाँ, ये लॉकडाउन के बाद की कहानी है। तो आपने जो है अपने लाइफ में ज़्यादातर करके ट्रैवल ही किया है? हाँ, लॉकडाउन के बाद तो ज़्यादातर ट्रैवल ही किया और लाइफ में ट्रैवल ही किया है। मैं ट्रैवल करने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, ये चीज़ मैंने किसी को आज तक बताई नहीं है, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। अरे बाप रे। मतलब एक बहाना था, कुछ ऐसा रीजन था, फैमिली मैटर हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल है, ये मैं एक पाप की बात बता रहा हूँ, ये मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। हालांकि उसको मैंने लिया था लगभग 3.5 लाख रुपए का और उसको उन्होंने 16 लाख रुपए की बेची। ऐसा नहीं है, डील अच्छी थी। मैं बस भगवान मुझे ऐसे ही, वो मेरा पुश्तैनी ज़मीन नहीं थी कि मैं उसको बेच के फिर होगा कि बात, हाँ, खुद के दम पे ही बनाए थे। और अच्छा लगा मुझे उसका डील। और कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वो बेच के मैं मेंटली जो होता है ना डिस्टर्बेंस, वो मेरा कम हो गया। ठीक है, बस यही मैं चाहता हूँ कि मेंटली डिस्टर्बेंस इंसान को क्या से क्या ना बना दे, ये सबको पता है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा माइंड फ्री रहे, कि मैं इतनी खूबसूरत, इतनी कीमती ज़िंदगी है कि इसके आगे करोड़ों अरबों खरबों भी बेकार हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये चंद
पैसों के लिए जिसके लिए पूरी दुनिया मरती है, इसके लिए मैं मर जाऊं, क्या बात ये मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि परिवार में कितने लोग हैं और क्या परिवार में पापा तो खत्म हो गए, क्योंकि पापा खत्म हुए तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा, वो सबसे बड़ा लॉस मैं मानूंगा अपने क्या लाइफ साल था वो? का। वो 2019, 19। हाँ लॉकडाउन शायद 2020 में लगा है। हाँ, तो वो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस मानता हूँ, उससे बड़ा लॉस मेरी लाइफ में हो नहीं सकता है। फिर वह कि यार ज़िंदगी में कुछ है नहीं, क्योंकि वो अचानक से ख़त्म हुए ना, कुछ उनको दिक्कत भी नहीं थी। तो मैं उस समय भी घूम ही रहा था, उज्जैन महाकालेश्वर में था, मैं लाइन में लगा हुआ था, घर से फ़ोन आया कि पापा ख़त्म हो गए। तो भाई अगर कोई घूमने जा रहा है, उसके फैमिली में किसी की तबीयत खराब तो घूमने तो जाएगा नहीं। तो मैं उस समय मुझे ये चीज़ फील हुआ, मैं आपको आज पर्सनली बता रहा हूँ, ये मैं आज तक किसी से शेयर नहीं किया, कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अचानक से आपको बैड न्यूज़ और अचानक से आपको सैड न्यूज़ दोनों मिल सकता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो फिर उसके बाद से मैंने ज़िंदगी को जीने का जो एक जरिया मुझे मिल गया कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, दुनिया देखो, फैमिली भी देखो। ऐसा नहीं, मैं ये जो साधु लोग होते हैं, घर छोड़ के अपना गेरुआ कपड़ा पहन लिए, फिर उनको लोग बाबा बोलने लगते हैं, उनके पीछे दुनिया मरने लगती है, मैं उनको साधु नहीं मानता हूँ। साधु का मतलब ये होता है कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक हो, इसको आप साथ में लेके चलो, कोई आपसे असंतुष्ट ना रहे। उसी को साधु, उसी को भगवान बोलते हैं। राजा रामचंद्र जी क्यों उनको बोलते थे कि रामराज? रामराज मतलब आज भी रामराज है, आप उसको फील करोगे तो रामराज ही है। आपकी जनता आपसे खुश है, आप सबसे अच्छे राजा हो गए, आपकी फैमिली खुश है, समाज खुश है। आप ऐसा कोई काम ही मत करो कि जिससे किसी को नुकसान हो, किसी को तकलीफ हो। तो आप राजा हो, आप साधु हो, आप परिवार के सबसे अच्छे सदस्य हो, मेरा ये मानना है। बाकी और लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं अकेले ही घूमता हूँ। अभी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे 25,000 फॉलोअर हैं, तो हो सकता है उसी के लालच में मेरे पीछे लगे रहते हो कि भैया साथ में। मैं बोल तो देता हूँ, दोस्त बहुत हैं, बहुत सारे, मिलता सबसे हूँ, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन मुझे अकेले घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कोरोना के बाद से आपकी चीज़ें, ये ट्रैवल लाइफ शुरू हुई, क्या उससे पहले आप नौकरी वगैरह करते थे या कुछ भी नहीं? नहीं, कोरोना के पहले भैया मैं इंटर के बाद मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, इच्छा हुई दोस्तों के साथ ही। तो मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम किया लगभग 5 साल, तो उसमें भी मैंने खूब पैसे कमाए। उसके बाद फिर मैं, जब मेरी शादी हो गई तो हुआ कि शादी होने के बाद भाई घर पे रहना है। नई शादी होने के बाद हर इंसान घर पे ही ज़्यादातर रहना चाहता है 2, 4, 5 साल तक। तो मैं घर पे ही हुआ, तो भगवान का इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर था, इतना मतलब अच्छा था, मेरा भाग्य मान सकते हैं कि मैं घर पे भी मैं ईंट सप्लाई का काम शुरू किया। जो घर बनता है, ईंट बेचते हैं, उसको मैंने बेचना शुरू किया। तो मैं फिर उसमें भी अंधा पैसा कमाने लगा, ईमानदारी से, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं। सिस्टम था ऐसा, मैं उसमें हो गया। फिर मेरे पास ट्रक वगैरह और कार हो गया, वो जो होती है ना एक लाइफ स्टाइल, सोने की जंजीर, बियर पीना, कुछ था आपके साथ पास? पार्टी करना, ये जो होता है ताम झाम वाली लाइफ, वो लाइफ भी थी मेरे पास। जिंदगी अच्छी चल रही थी। अगर उसको कोई मानता है वो ज़िंदगी अच्छी थी, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। हाँ, ये मेरी जो ज़िंदगी है, ये मैं इसको बहुत अच्छी मानता हूँ। थोड़ी ना वो ज़िंदगी अच्छी थी अभी मैं बेकार हो गया। अभी मैं बहुत ही, जो चीज़ मुझे हासिल हो रखी है प्रेजेंट टाइम में, जो चीज़ मैं फील करता हूँ, ये मेरी शायद फैमिली भी ना फील करते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सबके हिसाब से ये ज़िंदगी ख़राब है तो मैं नहीं मानूंगा, और सबके साथ वो ज़िंदगी अच्छी है तो ये मानूंगा कि हाँ चलो अच्छी है भाई। समाज को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये आपकी पहले की लाइफ। अच्छा, ये बताइए कि शादी हुई, परिवार की जिम्मेदारी फिर कौन संभाला है? कितने भाई बहन हैं आप? देखो, हर किसी की ज़िंदगी का एक सिस्टम होता है, हर किसी की ज़िंदगी की कहानी होती है, और अपनी अपनी कहानी का हर कोई राजा होता है। और ऐसा नहीं कि जैसे अब मेरा परिवार है, तो जैसे पापा जब मेरे ख़त्म हुए, तो उसके पहले वो बचपन से जो दुकान करते थे, जो मैं बचपना जिसमें मेरा गया है, जिससे उन्होंने मेरी परवरिश की है, तो दुकान थी। तो दुकान वो कॉस्मेटिक की थी, लेडीज़, जैसे लेडीज आती है, तो मम्मी और साथ में अपना रहती थी। तो मैं भी, जब वो ख़त्म हुए, तो भाई उनकी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई कि अब मुझे करना है। तो मैं भी एग्री था कि भाई करेगा ही कौन, मेरे अलावा है ही कौन। उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मुझे ट्रैवल करना है या मैं ऐसा, मेरी लाइन लेंथ हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने मेरी फीलिंग समझी, उन्होंने बोला कि ऐसा है, तुम देखो घूमने में तुम्हारा मन लगता है, तुम अपनी लाइफ इंजॉय कर लो। अच्छा, मेरे अगर कहा जाए तो मेरी मम्मी का जो हाथ होता है ना, सिर पे हाथ, सबसे बड़ा सर पे, वो तो चलो अलग चीज़ है। ये जो मेरी लाइफ के पीछे जो मुझे पसंद थी, वो चीज़ मुझे किसी ना किसी जरिए से, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। आप अकेले हैं परिवार? हाँ, मैं परिवार में अकेला हूँ। मम्मी है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, एक लड़का है। ठीक है, वाइफ है आपकी, हाँ, और मेरी वाइफ। बीच बीच में ये ट्रैवल आपका चलता रहता है? हाँ, मैं बीच बीच में नहीं, मेरा ट्रैवल, मैं प्रोफेशनल ट्रैवलर अगर देखा जाए तो
कंटिन्यू मेरी ट्रैवलिंग चलती रहती है। कितने साल से ये कंटिन्यू चल रही, जो आप परिवार से मिले नहीं, वाइफ से नहीं मिले? देखो मैं लॉकडाउन के बाद तो जैसे लद्दाख गया, वहाँ से मुझे लगा टाइम लगभग 1 महीने में वापस आया। फिर उसके बाद फिर लद्दाख के बाद फिर आया घर पे रहा, फिर बीच में गया फिर 1-2 महीना। लेकिन ये पिछले 2 साल से ये लगभग कंटिन्यू ही चलती है। हाँ, और मैं अपनी वाइफ को दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ मानूंगा कि उसका इतना सपोर्ट है। कौन वाइफ होगी कि किसी को इतना फ्रीडम दे दे कि हाँ जाओ तुम घूमो, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भरोसा है। वो कहते हैं मुझे भरोसा इस, देखो बाहर बीवी से अगर पुरुष बाहर रह रहा है तो होता ना कि कहीं इसका, बहुत लोग मेरी वाइफ से बोलते भी है कि इसकी एक और फैमिली होगी, तुमको पता नहीं है इसकी एक और फैमिली। मैं बोला हाँ भाई, मैं मेरी फैमिली है, आज मैं यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, मैं फैमिली लेके थोड़ी ना चलूँगा। अगर चलना ही होगा तो मैं इसी फैमिली को लेके चलूँगा ना। तो इस वजह से मेरी वाइफ मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करती हैं और पूरा साथ देती हैं, मेरा तरह से का साथ देती हैं। जब मेरा सामाजिक रूप से जो अच्छी लाइफ जिसको लोग मानते हैं, उस समय जो इन्वेस्ट था, जो जिसकी वाइफ इस तरह से होती है कि जो बचा बचा के इन्वेस्ट सेव करती है ना, जो सेविंग मनी जिसको कहते हैं, वो मनी आपके बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक है। हाँ, तो सेविंग्स जो है वो आपकी पत्नी कर रही हैं, माँ कर रही हैं एक तरीके से, और वहाँ से पैसे वैसे बैलेंस जो है थोड़ा बहुत मिलता रहता है? मिलता रहता है। बाकी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, जब केदारनाथ जी का कपाट खुलेगा, जब केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो उसके मैं उस 6 महीने कार से घूमता हूँ। अच्छा। हाँ, और इस 6 महीने में पैदल घूमता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मैं नीचे और ऊपर दोनों चीज़ कंपेयर करता हूँ एक ही साल में। तो जब केदारनाथ घूमता हूँ तो वहाँ से मुझे थोड़ी अर्निंग हो जाती है। जैसे लोग आते हैं घूमने तो उनको मैं ट्रेवल कराता हूँ अपने साथ में, क्योंकि मैं घूमते घूमते, घुमक्कड़ होगा तो घुमक्कड़ को सब कुछ पता रहता है। ये बताइए कि अभी कितने यात्राएं पूरी कर चुके हैं और किन किन ज्योतिर्लिंग पे आप? मेरे 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम हो गए हैं। 3 धाम? हाँ। हम कौन कौन से धाम? जैसे ये जो भारत वाला धाम बोला जाता है, तो इसमें मेरा जगन्नाथपुरी हो गया है, और ये आपका रामेश्वरम हो गया। फिर मैं द्वारका भी कर लेता, सोमनाथ में था, द्वारका भी कर लेता, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया कि दोबारा फिर आने का पास मेरे लिए वजह रहे कि द्वारका भी जाना, इसलिए फिर मैं गुजरात जाऊँ। बाकी बद्रीनाथ हो गया, और सारे मतलब जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 ज्योतिर्लिंग मेरे हो रखे हैं। अभी आगे की क्या जर्नी? अभी लास्ट जो 6 मंथ ये आपका पैदल यात्रा जो चल रहा है, आपकी जो पैदल यात्रा है, इस पैदल यात्रा में जो है कितने किलोमीटर अप्रॉक्स रन कर चुके हैं? और अभी फिलहाल प्रयागराज में जो आप आए हैं, कहाँ से आना हुआ है? मैं प्रयागराज आने से पहले लास्ट टाइम मैं उज्जैन में था, उज्जैन महाकालेश्वर। तो वहाँ से हुआ कि मुझे जो पता था कि 23 फरवरी को, मुझे जानकारी थी 23 फरवरी को, लेकिन जब पता चला 13 जनवरी से ही स्टार्ट है। हाँ, 13 जनवरी, मैं 13 फरवरी मुझे पता था, तो 13 जनवरी जब पता चला तो मैं महाकालेश्वर से सीधा फिर अपने उत्तर प्रदेश आ गया। तो जब यहाँ आए तो हुआ कि पहले चलो घर चलते हैं, क्योंकि ठंडी आ गई, तो ठंडी का मुझे सेटअप बनाना था। तो फिर मैं ठंड का सामान लेने घर गया, अपना 10 दिन में घर पे रहा। फिर अभी मैं आ गया कुंभ आ गया, पूरा महीना कुंभ में रहूँगा। इसके बाद फिर यहाँ से उड़ीसा जाऊँगा, उड़ीसा से फिर पश्चिम बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट। अभी उधर नॉर्थ ईस्ट मेरा नहीं हुआ है। और पैदल ही? हाँ, पैदल। और जैसे आप गाड़ी के लोग मिल गए, किसी ने लिफ्ट दे दिया, चलो भी मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, तो ऐसा सिस्टम है। बाकी मैं घर से पैदल निकलता हूँ और पैदल ही चलता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नहीं मिल रहा है तो मैं 1-2 दिन वहीं बैठा रहा। पैसे नहीं खर्च करते, मतलब खुद के पैसे से आप ट्रैवल नहीं करेंगे? मैं घर से 1000-2000 रुपये लेके निकलता हूँ और वो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब मेरे पास पैसा रहता है तो मैं उसको उड़ाता चलता हूँ। उड़ाता मतलब ये नहीं कि गलत काम करते हैं, किसी को ज़रूरत है उसको दे दिए, बाबा मिल गए उनको चाय पानी, मतलब ऐसे ही करके जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ दुनिया अपनी है पराई है, दुनिया बहुत अच्छी है। अपना भारत देश ऐसे ही नहीं महान कहेगा। आप कभी यात्रा करना, तब आपको पता चलेगा कि अपना भारत देश महान क्यों कहा जाता है। भारत अपना महान है। ठीक है। खाने पीने से लेकर रहने की व्यवस्था जो है, चीज़ की कमी कोई भी, मैं बहुत ट्रैवलर आप देखे होंगे वो रोते गाते हैं कि आज मुझे खाना नहीं मिला, आज मुझे ये दिक्कत हुई, तमिलनाडु गया मुझे ये दिक्कत हो गई। मुझे भारत घूमते हुए 2 साल हो गया और लगभग 80% तो मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट अगर देखा जाए तो घूम ही लिया हूँ, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई खाने पीने रहने की। अब ऐसा तो नहीं कि आप रिश्तेदार में गए दोपहर में शाम को, किसी दिन मुझे 1-2 दिन हुआ खाना नहीं मिला, लेकिन उसके लिए मेरे पास उन्हीं लोगों के जरिए बैकअप भी रहता है। अच्छा। हाँ, तो मैं किसी प्रदेश को नहीं कहूँगा कि ये ख़राब है ये अच्छा है। पूरा भारत अपना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ से मुझे उम्मीदें नहीं थी, मुझे यूपी से उम्मीद नहीं थी, यूपी आया, यहाँ पे भी मेरा बहुत ही अच्छा सम्मान मिला जो मुझे मिलना चाहिए, जिसका मैं मेरी जो दिनचर्या है उसमें वो शामिल है, वो मुझे पूरा मिला। प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, रहने खाने से लेके हर एक व्यवस्था जो है पूरा देश आपका कर रहा है। बहुत ज़्यादा, मैं पूरे देश का कहता हूँ। मेरी ज़िंदगी
मैं अपना पूरा ज़िंदगी बता रहा हूँ कि इसी देश के लिए, ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं अपने पूरे भारतवासियों के लिए ही हूँ। अच्छा, हाँ। ये कब तक चलेगी जर्नी, कब तक सोच रखा है कि ऐसे ही पैदल यात्रा करनी, गाड़ी से यात्रा करनी है, ऐसे ही हम देश के कोने कोने में घूमना है? कुछ ऐसा लक्ष्य है जिसको मुझे भी नहीं पता है, जो मुझे भी नहीं पता है, अच्छा, उसी लक्ष्य के लिए मैं घूम रहा हूँ। और मैं क्यों घूम रहा हूँ उसका क्या लक्ष्य नहीं है, ना मेरा पैसा कमाने का लक्ष्य है, ना फेम पाने का लक्ष्य है। फेम पाना होता तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा किया, मेरे पास बहुत फॉलोअर हो जाते, जी। तो उसके लिए मैं उस हिसाब से कंटेंट भी बनाता, है ना, लोगों को दिखाता, सिंपैथी के लिए तमाम तरीके की वीडियो बनाता। मैं ऐसा कोई मेरा वीडियो नहीं है कि आप देखोगे कि मैं सिंपैथी या पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है। अच्छा, लेकिन जो लक्ष्य है वो मुझे भी नहीं पता है, बस इतना है कि मैं देश के लिए ही कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। अधिकतर लोग इस समय जो है अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, यूट्यूब के से अर्निंग्स के लिए करते हैं। हाँ। लेकिन आपका ऐसा कोई पर्पस नहीं है, आपका सिर्फ मतलब ये है कि आप देश के लिए कर रहे हैं, खुद की इच्छा से कर रहे हैं, खुद के मन की सुन रहे हैं आप। क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता है। अभी पीछे एक भाई थे, वो भी अपना वो जो बाबा लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, सांप था, वो नागा बाबा थे, नंगे थे, तो उनको एकदम से वो इतना डिस्टर्ब कर दिए कि वो लास्ट में वो लाठी लेके भगाने ही लगे। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बोला भी है, मेरे पास इत्तेफाक से वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, तो मैंने उनसे बोला कि यार भाई किसी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, कंटेंट है तो कंटेंट अपना हो गया, काम खत्म। अब उनके तुम एकदम घुसे जा रहे हो, अब उनसे तुम क्या पूछ रहे हो, खुद ही ऑलरेडी नंगे हैं, अब नंगे के पास क्या ही रहेगा बताने के लिए, वो पहले से नंगा है। ठीक है, तभी लोग परेशान, मतलब अपने कंटेंट के लिए इतना परेशान करते हैं कि सामने वाला फिर बदतमीजी पे ही आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नहीं किया, नहीं तो आज शायद मेरे भी होते कुछ, नहीं तो लाखों फॉलोअर्स। हाँ लाखों तो हो ही जाते, आराम से हो जाते, वो हो भी जाएंगे। मुझे जो जेन्युइन है मैं चाहता हूँ जो मुझे मिले, मेरी चाहे रिलेशन के हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे दोस्त यार हों, जो मुझे मानते हों, ये नहीं कि मेरे कंटेंट को कि मतलब बस ऐसे ही दिखावा के लिए। मेहनत और आपके संघर्ष मुझे समझने वाले, हाँ मुझे समझने वाले मुझे मिले, बाकी और लोगों से भैया राम राम, दूरी। ठंड नहीं लग रही आपको? हाँ मेरे पास सारा कुछ है, अच्छा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर से लेके आपके पास अगर रहने का घर नहीं है तो मेरे पास है, आप सो सकते हो मेरे साथ में। नहीं ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ। तो ये अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। भारत घूमना बस चलता है, पहले अपना भारत देख लूं, अपना भारत देखने के बाद फिर मैं श्रीलंका जाऊंगा, मेरा नेक्स्ट प्लान श्रीलंका है। अच्छा। उसके बाद फिर वर्ल्ड पे अपना धावा बोलना। वर्ल्ड टूर है। हाँ, तो लाइफ ऐसे बितानी है, ऐसे ही चलना है। बहुत खूबसूरत लाइफ है ऐसी। अच्छा। आप कभी इत्तेफाक से ऐसी हो जाती है लाइफ, तो इससे खूबसूरत लाइफ कोई नहीं है कि आपकी फैमिली भी सपोर्ट में है। हाँ। मैंने जो होता है बैलेंस अगर आपका बन गया, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद रहता है तभी बैलेंस बनता है, नहीं तो इंसान या तो उस पार रहता है या तो इसी पार रहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। चलिए बस एक सवाल और रहेगा मेरा कि सवाल आप जितने करना बस कर लो, नहीं वीडियो पे ध्यान नहीं, दे। बस एक सवाल और रहेगा, आखिरी लंबी हो जाएगी वीडियो। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपका बच्चा है, ठीक है, आपकी वाइफ है, तो ऑन कॉल ही बात होती होगी, और बाकी उनका भविष्य जो है किस तरीके से कैसे जाएगा, क्या उस चीज़ को लेकर के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा? देखो, मैं महादेव के अलावा संसार में कुछ नहीं मानता हूँ, हालांकि मैं सिर्फ एक अदृश्य शक्ति को मानता हूँ, और उस अदृश्य शक्ति को मैं महादेव के रूप में देखता हूँ। मेरे साथ जो होता है सब बेस्ट से बेस्ट होता है, तो इसलिए मैं भविष्य का ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं रखा हूँ कि मुझे क्या करना है। बस जिसका जो ड्यूटी है, जो मेरा फ़र्ज है, वो मैं बखूबी निभाऊंगा। बाकी तो भगवान महादेव के हाथ में है, सब कुछ अच्छा ही होता है मेरे साथ हमेशा, अभी से नहीं, मैं आजमा चुका हूँ, और आने वाला भविष्य भी मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना ये भी मुझे पता है। अयोध्या से प्रयागराज पैदल आना हुआ आपका? नहीं, मैं ट्रेन से आया, क्योंकि मैं घर से रात में निकला था। हाँ। अभी यहाँ फिर जो है, हाँ, प्रयागराज पैदल घूमेंगे, फिर यहाँ से जब जाएंगे तो अपना आगे की जर्नी ऐसे ही, मैं जिधर मन करता है उधर ही चला जाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं पता है। एक बार ज़रा दिखाइए किस तरीके से। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, श्री केदारनाथ जी के भंडारा है, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण भारत पैदल यात्रा, ये इनका पोस्टर है एक तरीके से, और इस पोस्टर के जरिए जो है पूरा ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारी कहानी किससे नज़र आ जाएंगे, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी हटकर है, इन्हें हर एक चीज़ का मतलब समझ है, बात अच्छी की इन्होंने, और काफ़ी आनंद आया इस इंटरव्यू में। और बाकी ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ देखते रहे।